अगर आप भी बैंक के अंतर्गत पीओ के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फाइनली कैंडिडेट्स एसबीआई की तरफ से आप सभी के लिए पीओ के एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, यानी फॉर्म फिल होने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पीओ का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एसबीआई की तरफ से जो रिलीज किया गया है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करते हुए चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एसबीआई की तरफ से रिलीज किया गया ये नोटिफिकेशन जो कि रहने वाला है पीओ के लिए, बैंक पीओ के लिए। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हुई है और लास्ट डेट क्या रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करें सही तो सबसे पहले हमें डेट दिखती है 18 जून से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 8 जुलाई आपके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहने वाली है। तो अगर आप भी यहाँ पे पीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एसबीआई के अंतर्गत तो 8 जुलाई से पहले पहले आप इसके लिए आप आवेदन कर लें। वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1500 यानी 1500 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। 1500 वैकेंसी आप सभी के लिए ऑल ओवर इंडिया के लिए रिलीज की गई हैं एसबीआई की तरफ से पीओ के एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की या एग्जाम से रिलेटेड, तो इसके लिए आप सभी को पता है 2 एग्जाम होते हैं, ठीक है, प्री एंड मेंस। तो प्री के लिए फिलहाल कहा गया है कि अगस्त में प्री करवा दिया जाएगा बैंक की तरफ से और सितंबर में इसका मेंस का एग्जाम भी हो जाएगा। आपके एग्जाम मंथ अभी फिलहाल दिए हुए हैं। उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और जो इंटरव्यूज आपके होते हैं वो अक्टूबर और नवंबर में होंगे, ऐसा कहा गया है। तो प्री का एग्जाम मान के चलिए कि अगस्त के मंथ में हो जाएगा, मेंस आपका सितंबर में इसके लिए होने वाला है। तो ये आपके एग्जाम मंथ फिलहाल दिए गए हैं। डेट जो है वो उसी वक्त रिलीज होगी कुछ वक्त पहले, यानी अगर अगस्त में कहा गया है तो अगस्त या जुलाई लास्ट में आप मान के चलिए कि आपकी जो डेट है एग्जाम की रिलीज कर दी जाएगी जुलाई के मंथ में। फिलहाल यहाँ पे अभी आपके लिए एग्जाम मंथ ही दिया गया है, ठीक है। अगर अब हम बात करें वैकेंसीज की तो जो वैकेंसीज है आपकी रेगुलर वैकेंसीज और बैकलॉग वैकेंसीज दोनों यहाँ पे दी गई है कैटेगरी वाइज। आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है। टोटल 1500 यानी 1500 वैकेंसीज हैं, जिसमें रेगुलर के लिए आपकी रहने वाली है 1546 यानी 1446 वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है और बैकलॉग वैकेंसीज आपकी 54 यहाँ पे रहने वाली है। वैकेंसी आपकी जो है वो कैटेगरी वाइज दी हुई है, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी हो, अनरिजर्व कैटेगरी हो या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी हो, सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई हैं। तो जिस भी रिजर्व कैटेगरी से या अनरिजर्व कैटेगरी से किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप देख लीजिए कि आपके लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं। ये कुछ डेट्स हैं जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे कहा गया है फिलहाल कि जो आपका, देखिए अब मैं बात करूँ अगर डेट की तो ये तो यहाँ पे है। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो प्री के लिए आपका कॉल लेटर है वो 2nd और 3rd वीक जुलाई में यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। तो मान के चलिए अगर 2nd और 3rd वीक में आपका जो कॉल लेटर है वो रिलीज हो जाता है अगस्त के लिए, तो आपकी एग्जाम डेट भी उससे पहले रिलीज हो जाएगी। या तो एडमिट कार्ड में आपकी एग्जाम डेट रिलीज होगी या एडमिट कार्ड से पहले ही जो है आपके वो एग्जाम डेट रिलीज कर दी जाएगी। तो जुलाई के मंथ में मान के चलिए आपकी जो एग्जाम डेट है वो रिलीज हो जाएगी। 8 जुलाई तक आपके फॉर्म फिल करने की डेट है। उसके साथ ही साथ या उसके कुछ दिन के बाद आपकी एग्जाम डेट भी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद मेंस के लिए दिया गया है, फिर जो आपके नवंबर में और अक्टूबर में जो टेस्ट वगैरह होने हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब बात करें अगर एज क्राइटेरिया की तो मिनिमम 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स यहाँ पे एज रखी गई है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एज रिलैक्सेशन का फायदा उठा सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस चीज को देख लीजिए, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देख लीजिए आप एज रिलैक्सेशन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं अगर यहाँ पे ये देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं जो आपके कोड रहेंगे, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है स्क्राइब के लिए, अगर आप स्क्राइब का यूज करते हैं तो आप इन गाइडलाइंस को यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। कितनी कैटेगरी को या कौन सी कैटेगरी को कितने चांस दिए जाते हैं पीओ के एग्जाम के लिए वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस आपकी रहेगी 750 रुपीज फीस रहेगी फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स। SC ST PWBD कैंडिडेट्स को कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करनी होती है, तो सिर्फ अनरिजर्व और OBC EWS कैटेगरी को ही यहाँ पे 750 रुपीज फीस पे करनी है, ये आपकी फी रहने वाली है।
फिर बात करेंगे यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसमें पहले रहेगा प्री। ठीक है, प्री के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा, तो पहले आपका यहाँ पे प्री है, फिर मेंस है, फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू रहेगा। जो प्री का सिलेबस है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो पैटर्न रहने वाला है 100 मार्क्स का आपका प्री यहाँ पे रहेगा। 3 सब्जेक्ट आपके उसमें रहने वाले हैं, यानी 3 टेस्ट आपके होंगे, जिसके लिए हर किसी के लिए आपको यहाँ पे 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, यानी पूरे पेपर के लिए आपको 1 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। 100 मार्क्स का आपका प्री एग्जाम होना है। जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा तब आप मेंस यहाँ पे दे पाएंगे। मेंस जो है आपका वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑनलाइन ही होंगे सारे पेपर। 200 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव एंड 30 मार्क्स का होगा डिस्क्रिप्टिव। मेंस आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंस के लिए और ये टोटल मिला के आपको यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। मेंस में प्री के मेंस सॉरी ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे 3 आवर्स का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए भी अलग से यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा, जो कि रहेगा आपका शायद 30 मिनट्स का यहाँ पे टाइम रहने वाला है। देख लेते हैं। पहले बात करें अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट की, तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 4 सेक्शंस में आपका पेपर यहाँ पे बटा हुआ आपको देखने को मिलेगा। 200 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें आपके टेस्ट नेम ये रहने वाले हैं। और हर किसी के लिए जो टेस्ट के लिए टाइमिंग रहेगी वो अलग अलग रहेगी। तो टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, लेकिन ड्यूरेशन जो होगा वो हर किसी टेस्ट का अलग अलग रहेगा। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जो कि 30 मार्क्स का रहेगा। 3 क्वेश्चंस आपको उसमें करने हैं और 30 मिनट्स का वो यहाँ पे रहने वाला है, यानी 30 मिनट्स का आपको उसके लिए टाइम दिया जाएगा। तो टोटल मेंस के एग्जाम के लिए 3 आवर्स 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाने वाला है, यानी 3.5 घंटे का आपको उसके लिए टाइम दिया जाएगा। प्री के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन आपको उसमें करने होंगे। ये आपका प्री और मेंस का रहेगा। फिर जब प्री और मेंस क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका यहाँ पे फिर उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होगा, जो कि आपका अक्टूबर नवंबर में कहा गया है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होने वाली है, 1/4 मार्क्स आपका जाता है नेगेटिव मार्किंग में, वही यहाँ पे भी अप्लाई होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए दिया हुआ है, देखिए टोटल मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं। ग्रुप एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे 20 रहेंगे, इंटरव्यू के यहाँ पे 30 रहेंगे। टोटल 50 मार्क्स का आपका ये दोनों रहने वाले हैं, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू। ठीक है, उसके ऊपर साइकोमेट्रिक टेस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका होगा, ग्रुप एक्सरसाइज होगी, पर्सनल इंटरव्यू होंगे, देन आपके यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको इसी में नोटिफिकेशन में नीचे मेंशन किए हुए मिल जाएंगे। तो आप जिस भी सेंटर के लिए सुटेबल है, कंफर्टेबल है, वो सेंटर आप फिल कर सकते हैं जहां भी आप एग्जाम देना चाहते हैं। कॉल लेटर जो है वो 2nd और 3rd वीक में रिलीज कर दिए जाएंगे, जो कि ऑनलाइन ही रिलीज होंगे ऑफिशियल साइट पे। तो आप ऑफिशियल साइट से कनेक्टेड रहिएगा ताकि आप अपने जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकें। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेसिक पे की, तो बेसिक पे आपका रहेगा इस पोस्ट के लिए 48,480 रुपीज यहाँ पे आपका ये बेसिक पे रहने वाला है इस पोस्ट के लिए। फिर ये आगे होगा आपका वेरी करता हुआ चले जाता है। स्टार्टिंग डेट बता चुकी हूँ अप्लाई करने की, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो डेट है लास्ट वो आपकी रहेगी 8 जुलाई। तो 8 जुलाई तक आप इसके लिए टाइम रहते एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो आपको पढ़ लेने में बहुत जरूरी है। पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो डाउट्स हैं या फॉर्म फिल करने से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए यहाँ पे। फिर देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन सेंटर्स। जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे रहेंगे प्री और मेंस के लिए, वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं हर स्टेट में। तो आप जिस भी स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं प्री और मेंस का, उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से सेंटर रहेंगे। उसके बाद फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे कैसे आपको फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। एंड फोटो वगैरह का साइज क्या रहेगा वो भी इस वाले पे सारी चीजें आपको दी हुई हैं। तो इस पेज पे आप देख लीजिएगा जब भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल करें, ताकि आपसे कोई गलती यहाँ पे ना हो। बाकी अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस डिटेल नोटिफिकेशन जो हमने डिस्कस किया है अभी, इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं पीओ के एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स, तो 8 जुलाई से पहले पहले आप आवेदन कर लीजिएगा। एग्जाम जो है आपका वो अगस्त में यहाँ पे होने वाला है प्री, जिसके लिए जुलाई में आपके कॉल लेटर जो है वो रिलीज कर दिए जाएंगे, फिलहाल ऐसा कहा गया है। तो बाकी चीजें जब भी इसके कॉल लेटर वगैरह रिलीज होते हैं तब भी हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे वीडियो के थ्रू कि आपके एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो रिलीज हो चुके हैं। फिलहाल एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, फॉर्म फिल कर लीजिएगा। 8 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है।
बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।